भारतीय पुरुषों की फर्टिलिटी में गिरावट क्यों आ रही है, यानी बच्चा करने की क्षमता क्यों घट रही है, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। भारत को 2025 तक टीबी मुक्त होना था, लेकिन साल 2024 में टीबी के सबसे ज्यादा मामले भारत में रिपोर्ट किए गए। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए टीबी से कैसे निपटा जा सकता है। बाजार में बिक रहा है मिलावटी जीरा। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए ऐसे जीरे की पहचान कैसे करें। भारतीय पुरुषों में इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी यानी आप बच्चा पैदा नहीं कर पाते। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के मुताबिक हमारे देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। अगर कपल्स की बात करें तो हर 6 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। हमारे देश में इनफर्टिलिटी के जितने मामले सामने आते हैं, उनमें से 40 से 50% मामले मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम मेल इनफर्टिलिटी पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि भारतीय पुरुषों में फर्टिलिटी गिरने के पीछे क्या क्या कारण है, समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए पुरुष कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, और अगर फर्टिलिटी में गिरावट आई है तो इसका इलाज क्या है, सुनिए। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और मुख्य रीज़न क्या है, वो है लाइफस्टाइल इश्यूज एंड पोल्यूशन या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अभी इसमें क्या रहता है कि अगर कोई आदमी सही से खाना नहीं खा रहा या डाइट में सही मात्रा से विटामिन पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। इसके अलावा डाइट में ज़्यादा फैटी फूड जिससे ओबेसिटी बढ़ता है और एक्सरसाइज कम हो जाता है, उससे भी बॉडी में हार्मोनल पैरामीटर्स अबनॉर्मल होके नेगेटिवली स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से एक बॉडी में बेसलाइन लेवल ऑफ हार्मोनल स्टेबिलिटी रहता है, जिसका बहुत ज़रूरत होता है फॉर हैविंग अ गुड फर्टिलिटी। अभी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, जो रेगुलर डे टू डे डेस्क जॉब पे है, उनको रेडिएशंस, हीट प्रोडक्शन, लैपटॉप से हीट प्रोडक्शन, इन सब के वजह से भी एडिशनली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है स्पर्म प्रोडक्शन पे। इसके अलावा आजकल बहुत तनाव रहता है वर्क रिलेटेड एंड फैमिली रिलेटेड। सो क्रॉनिक स्ट्रेस या स्ट्रेस एंड टेंशन, एंग्जाइटी, इन सब के वजह से भी एक बॉडी में नेगेटिव हार्मोनल बैलेंस आ जाता है एंड दैट कैन अफेक्ट, और जिससे आपका स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसके अलावा नींद सही से पूरी नहीं होना, जो बॉडी का नॉर्मल साइकिल रहता है, एक स्लीप साइकिल सही से नहीं कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। आजकल सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, रिक्रिएशनल मेडिसिन, अल्कोहल, बिंजिंग, ये सब का भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूसेज दिखा जा रहा है। इसके वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स का बिल्डअप हो जाता है जो ऑटोमेटिकली अंडकोश को अफेक्ट करते हैं। पुरुष के जो जांचें होते हैं, सबसे मुख्य क्या रहता है उसमें होता है स्पर्म एनालिसिस और सीमन एनालिसिस या वीर्य विश्लेषण। इसमें हम क्या देखते हैं कि स्पर्म या शुक्राणु का गिनत कैसा है, गिनती सही है कि नहीं, शुक्राणु का मूवमेंट्स या मोशन या मोटिलिटी जो बोलते हैं सही है कि नहीं, या और शुक्राणु का आकार कैसा है, सही नॉर्मल जितना एक्सपेक्टेड होता है या जैसे रहना है वैसा है कि नहीं। अगर ये जांचें नॉर्मल निकले तो हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट 6 हफ्ते में रिपीट करके कंफर्म करना रहता। मान लीजिए ये स्पर्म रिपोर्ट बार बार खराब आता है तो हम सोचते हैं और डिटेल में जांचें होने हैं, जो यूजुअली हम हार्मोनल पैरामीटर्स में देखते हैं। तो हार्मोनल प्रोफाइल में क्या रहता है, एक तो रहता है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, थायराइड हार्मोन्स, एफएसएच हार्मोन एंड एलएच हार्मोन। इन सब से हमें इनडायरेक्टली पता लग जाता है कि बॉडी में हार्मोनल बैलेंस कैसा है और कारण क्या है स्पर्म प्रोडक्शन कम होने का। थोड़े लोगों को अंडकोश में सूजन या छोटा साइज या न तो कभी कभी वेरिकोसील करके बीमारी भी रहती है। उस सिचुएशन में कभी कभी हम अंडकोश का
अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग भी एडवाइस करते हैं। तो लाइफस्टाइल में डाइट यूजुअली बोला जाता है मेडिटेरियन डाइट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड या इट इज़ हेल्दी, जिसमें ज़्यादा लेग्यूम्स पल्सेस जो बोलते हैं ज़्यादा लेना पड़ता है। इसके अलावा रेगुलर स्लीप 7 to 8 आवर्स होना है। डेली 40 मिनट्स ऑफ रेगुलर ब्रिस्क एक्सरसाइज, कसरत होना है, डेली ज़रूरत है। इसके अलावा वेट लॉस रेजिमेंट्स ये सब हेल्प करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है तो लाइफस्टाइल पे ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रॉब्लम या कोई एक स्पेसिफिक सर्जिकल प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम कुछ देखा जाता है जांचों में, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। कभी कभी हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है और कभी कभी सर्जिकल ऑप्शन या ऑपरेशन के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी करने के लायक प्रॉब्लम है जैसे कि वेरिकोसील। अभी वेरिकोसील क्या रहता है कि अंडकोश के आसपास जो रक्त प्रवाह के जो पाइप रहते हैं वो सूज जाते हैं। अभी वो सूजे हुए नस में खून जम के टेम्परेचर बढ़ के स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। इस परिस्थिति में वो छोटा सा ऑपरेशन बोलते हैं वेरिकोसीलेक्टमी, जिसमें 2 सूजे हुए नस को कट करके ब्लड फ्लो वहाँ पे रोक देते हैं। वहाँ पे ब्लड का इकट्ठा होना रोक देते हैं। इसके अलावा अगर किसी का स्पर्म ट्रांसपोर्ट का जो ट्यूब रहता है, जो स्पर्म को यूरिन के पाइप से जोड़ता है, अंडकोश से लेके यूरिन के पाइप पे जो जोड़ता है, अगर वो पाइप बंद हो जाता है तो उसको ऑपरेशन करके जोड़ने का एक प्रोसीजर होता है। इसके अलावा अगर कोई आदतें हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या टोबैको च्यूइंग, ये सब का इन सब को अवॉइड करना रहता है। हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल सिर्फ आपको फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं रखते, ये अच्छी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर की बताई टिप्स फॉलो करिए। जो कपल्स बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे, उन्हें डॉक्टर से मिलकर ज़रूरी टेस्ट करवाने चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। दुनिया भर में होने वाली मौतों के टॉप 10 कारणों में से एक है टीबी। ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 का। इसे 12 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में दुनिया भर में टीबी के 1 करोड़ से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 12 लाख से ज़्यादा लोगों की इससे मौत हुई। टीबी के सबसे ज़्यादा मामले 30 देशों में देखे जाते हैं। साल 2024 में टीबी के 87% मामले इन्हीं 30 देशों से रिपोर्ट हुए। जानते हैं पहले नंबर पर कौन सा देश है? भारत। टीबी के 25% मामले भारत में रिपोर्ट हुए। इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बाकी देश हैं। ये हाल तब है जब भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को देश से मिटाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चलाया गया। सरकार टीबी को देश से जड़ से मिटाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण भी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 12 नवंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की। बताया कि देश में टीबी के मामलों में कमी आई है। जहां 2015 में हर 1 लाख में टीबी के 237 मामले रिपोर्ट होते थे, वहीं 2024 में ये घटकर 187 हो गए हैं, यानी कुल 21% की गिरावट आई है। दुनिया भर में टीबी के मामलों में 12% की गिरावट देखी गई है, पर भारत में ये 21% है। यानी 2025 तक देश में टीबी भले खत्म ना हुआ हो, मामले घटे जरूर हैं। देश में टीबी से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। 2025 में जहां हर 1 लाख आबादी पर 28 मौतें हो रही थीं, वहीं 2024 में प्रति 1 लाख आबादी पर 21 मौतें हुईं। अब सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम भी सावधान रहकर मामले घटाने में मदद कर सकते हैं। टीबी क्यों होता है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं और टीबी से कैसे बचें, ये सब हमने जाना आकाश हेल्थ केयर में रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा से। डॉक्टर अक्षय बताते हैं कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या पास आकर बात करता है, तो ये बैक्टीरिया हवा के जरिए आसपास मौजूद लोगों के फेफड़ों में चले जाते हैं। इससे टीबी फैलता है।
टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों पर असर करता है, पर ये शरीर के हर अंग में फैल सकता है। बाल और नाखून छोड़कर शरीर का कोई हिस्सा इसे अछूता नहीं रहता। टीबी के दो मुख्य प्रकार हैं, एक फेफड़ों का टीबी, इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये सबसे आम है। दूसरा अन्य अंगों का टीबी, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ऐसा टीबी हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी, पेट, प्राइवेट पार्ट, दिमाग कहीं भी हो सकता है। भारत में करीब 80% मामले फेफड़ों के टीबी के हैं, इसलिए इसके लक्षण मालूम होना जरूरी है। अब क्या है इसके लक्षण? 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, खांसी के साथ खून या बलगम आना, भूख कम लगना, वजन घटना, बुखार रहना जो शाम को बढ़ जाता है, रात में पसीना आना, बच्चों में विकास रुक जाना। अगर महिलाओं की प्राइवेट पार्ट में टीबी हो जाए तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। कुछ मामलों में टीबी का कोई साफ लक्षण नहीं दिखता। रूटीन जांच में मरीज को टीबी होने का पता चलता है। अगर आपको टीबी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच जरूर करवाएं। अगर टीबी का पता चलता है तो उसका इलाज किया जाएगा। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत मरीज को मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी। उनका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। आमतौर पर टीबी की दवा का कोर्स 6 से 9 महीने तक चलता है, लेकिन ये टीबी के टाइप और मरीज की स्थिति पर भी निर्भर करता है। टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, बशर्त इसका टाइम से पता चल जाए। मरीज इलाज बीच में ना छोड़े। अगर मरीज पूरा इलाज करवाता है, दवाइयाँ ठीक से लेता है, डॉक्टर का सारा कहना मानता है, तो टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जिन्हें टीबी नहीं है वो इससे बचने के लिए कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे टीबी के मरीज के पास हमेशा मास्क पहन कर जाएं, खांसते या छींकते समय मुंह ढक लें, हाथ धोते रहें और हेल्दी खाएं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हम खाने में स्वाद के लिए जीरे का खूब इस्तेमाल करते हैं। चाहे दाल बने या सब्जी, जीरा सब में पड़ता है। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन आजकल जीरे में मिलावट की खूब खबरें आ रही हैं। मिलावटी जीरे के इस्तेमाल से हाजमा बिगड़ सकता है, लिवर और किडनी पर असर पड़ता है, स्किन एलर्जी हो सकती है और इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो जीरा आप बाज़ार से ख़रीद कर ला रहे हैं, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं। हमने रीजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ में सीनियर एसोसिएट डाइटिशियन किरण वर्मा से पूछा कि जीरे में मिलावट है या नहीं, ये कैसे पता चलता है। डाइटिशियन किरण बताती हैं कि असली जीरे का रंग हल्का भूरा या ग्रे होता है, लेकिन अगर जीरा ज़्यादा चमकीला या बहुत काला दिख रहा है तो उसमें रंग या चारकोल मिला हो सकता है। असली जीरे से तीखी खुशबू आती है, लेकिन अगर उससे बहुत तेज़ खुशबू आ रही है या केमिकल जैसी गंध आ रही है तो उसमें मिलावट हो सकती है। आप जीरे को रगड़ कर भी देख सकते हैं। अगर जीरा रगड़ने पर हथेली में रंग छूट रहा है तो समझ जाइए कि उसमें आर्टिफिशियल रंग या डाई मिली हुई है। जीरे को पानी में डालकर भी उसमें मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए 1 गिलास पानी में थोड़ा जीरा डालिए। अगर जीरा तैरने लगे या पानी का रंग बदल जाए तो जीरे में पक्का मिलावट की गई है, क्योंकि असली जीरा तली में बैठ जाता है। आप जीरे के 1-2 दाने जलाकर भी उसमें मिलावट का पता लगा सकते हैं। असली जीरा जलने पर मसाले की खुशबू देगा, लेकिन मिलावटी जीरे से केमिकल जैसी गंध आएगी। इसलिए जीरा खरीदते वक्त सावधानी बरतें। पैकेट बंद जीरा खरीद रहे हैं तो उस पर FSSAI का मार्क जरूर हो। खुला जीरा खरीद रहे हैं तो किसी भरोसेमंद दुकान से ही लें। एक चीज़ और, जीरे को हमेशा एयरटाइट डब्बे में और सूखी जगह पर रखें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन ज़रूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।